इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन करसिया, जहां एक रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया था, जिसमें चिताएं जली उन मासूम लोगों की जिनका कोई कसूर नहीं था। कुछ सालों बाद एक फोटोग्राफर लड़की नेहा यहां घूमने आई थी, लेकिन बेवजह उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा क्या हुआ होगा नेहा के साथ और कैसे जलकर राख हो गया था एक रेस्टोरेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं असाधारण घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं। तो आइए सुनते हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी। नेहा एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। नेहा को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह पर, एक नए हिल स्टेशन करसियांग में आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। नेहा ने वो नजारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो बस उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। नेहा बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचते हुए, खुद को मोटिवेट करते बस ऊपर चढ़ते जा रही थी। तभी नेहा ने अपना कैमरा ऑन किया और सुंदर पलों को कैमरे में कैद करने लगी थी। कुछ दूर चलते ही नेहा को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। नेहा ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते से मिल रहा था। नेहा को लगा कि वो एक शॉर्टकट है, और क्योंकि नेहा को ट्रैकिंग का काफी अनुभव था तो उसने वो कच्चे रास्ते से जाने का फैसला किया। सफर का आनंद लेते हुए वो वीडियो शूट कर रही थी। अब उसे उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन अब तो उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ों में किसी घने जंगल में आ चुकी थी। नेहा ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब नेहा के चेहरे पर थोड़ी फिक्र नजर आ रही थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई नेहा अब सही रास्ता खोजने लगी थी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान जगह के बीच एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट बना था और उसी रेस्टोरेंट से एक पक्की सड़क भी मिली थी। नेहा की खुशी का मानो ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस रेस्टोरेंट की तरफ गई और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने जल्दी से वेटर को अपना ऑर्डर दिया और ऑर्डर देते वक्त उसको वेटर के हाथ पर जलने का निशान दिखा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर लिया। बैठे बैठे नेहा रेस्टोरेंट को निहार रही थी कि उसने नोटिस किया यहां सबके शरीर पर कुछ ना कुछ जलने का निशान है। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। नेहा उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो चुके थे और वो नेहा को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। नेहा को लगा कि शायद उसके ऐसा देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धोने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, वो देखकर उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। साथ में इंसानी शरीर के जलने की बदबू आ रही थी और जोर जोर से लोगों के चीखों की आवाज आने लगी। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया था और जब तक नेहा कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। नेहा को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा जल्दी से अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। नेहा सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुंची
और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। नेहा ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल सन्नाटा था और रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर के देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि नेहा घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो नेहा से हंस के बातें कर रहा था अब नेहा की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। नेहा ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह बिखर रहे थे। ये देखकर नेहा का शरीर मानो ठंडा पड़ गया। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और जैसे तैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर भागी। इत्तेफाक से उसका कैमरा ऑन था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत रेस्टोरेंट नहीं, एक पुरानी जली बिल्डिंग दिखाई दी। वहां नेहा बिना कुछ सोचे रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और वो गाड़ी उसी एरिया में रहने वाले किसी आदमी की थी। नेहा की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। नेहा ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की, लेकिन नेहा को लग रहा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा। पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने नेहा को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता पूरे रेस्टोरेंट में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। नेहा ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन तभी नेहा के दिमाग में एक सवाल आया। उसने उस आदमी से पूछा, आपको ये कैसे पता कि सिगरेट की वजह से ही उस रेस्टोरेंट में आग लगी थी? इसके जवाब में उस आदमी ने नेहा की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। जब नेहा ने उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा देखा तो वो पूरी तरह से जला हुआ था। अगले दिन उसी एरिया के बारे में अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। जहां उसकी लाश मिली वहां एक कैमरा भी मिला था जो एक्सीडेंट के दौरान बंद हो गया था। जब पुलिस विभाग ने कैमरे की जांच की तो उसमें जो दिखा वो देखकर पुलिस विभाग के होश उड़ गए थे। दूसरे दिन ही पुलिस विभाग ने उस जगह को बंद करवा दिया जहां यह घटना घटित हुई थी। क्या आप भी जाना चाहेंगे ऐसे किसी हिल स्टेशन पर? कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।